हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर अकाउंटिंग रेशियो आगे कंटिन्यू, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। अब तक इसके 114 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज 115 क्वेश्चन करने जा रहे हैं और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का। काफ़ी कुछ इसके अंदर नए नए पॉइंट आएंगे। बहुत ध्यान से क्वेश्चन को देखते चलना। मैं क्वेश्चन को स्टार्ट रीड करता हूँ, आप देखिए। लिखा हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रेड पेबल। हमें ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों ट्रेड पेबल फाइंड आउट करने हैं। गिवन क्या क्या है वो बहुत ध्यान से देखते जाओ। लिखा है कैश परचेजेज 25% ऑफ टोटल परचेजेज। जो कैश परचेजेज है वो टोटल परचेज का 25% है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है आपको 3 लाख रुपये। ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 25% ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मीन सेल्स। ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखी है 75,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखी है 1,50,000। दोनों का क्या यूज है? जब हम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालेंगे तो वहाँ से परचेजेज फाइंड आउट करेंगे, वहाँ पर ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री का यूज होगा। उसके बाद ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो आपको दे रखा है 3 टाइम्स। क्लोजिंग ट्रेड पेबल दे रखे हैं 75,000 इन एक्सेस ऑफ ओपनिंग ट्रेड पेबल। क्लोजिंग ट्रेड पेबल के बारे में बता रखा है कि वो ओपनिंग से 75,000 ज़्यादा हैं। अब देखो क्वेश्चन को कैसे करोगे, बहुत ध्यान से देखना। हाफ क्वेश्चन मैं इधर कर दूंगा और जो बचेगा क्वेश्चन को इधर कर देंगे, जो आपको एक ही साथ पूरा का पूरा क्लियर हो जाए। देखो क्वेश्चन के अंदर आपको ना तो नेट क्रेडिट परचेज दे रखी, ना एवरेज ट्रेड पेबल दे रखी। ये तो दे रखा है 3 टाइम्स, लेकिन इससे वो दोनों फाइंड आउट नहीं होंगे। सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? परचेजेज निकाल लो किसी तरीके से। नेट क्रेडिट परचेजेज कैसे निकलती है वो बताता हूँ। देखो एक फार्मूला आपको याद करो, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का है, जिसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट करें तो कॉग्स निकलती है। मैं लिखता हूँ तब आप देखना। फार्मूला आपका बनता है, नोट करो, ये रहा। कॉस्ट ऑफ आरएफओ का मतलब याद रख लेना, आरएफओ का मतलब है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसी को क्या बोलते हैं? कॉग्स, जो आपने 11th में कर रखा है। थोड़ा ध्यान करो कैसे निकलती है ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मैं लिख देता हूं अब यहाँ, और इसमें से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दो। ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करते हैं तो क्या चीज आ जाएगी? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगी। ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब शॉर्ट में लिख रहा हूं कुछ जगह में, आरएफओ इसी को बोलते हैं, ध्यान रख लेना। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कोई कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या बताया? कॉग्स। कॉग्स निकलता है तो उससे परचेजेज निकल जाएगी। कॉग्स का भी एक फार्मूला आपने 11th में पढ़ रखा है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। उससे हम क्या निकाल लेंगे? परचेजेज निकाल लेंगे। फिर कैश परचेजेज आपको बता रखी है तो क्रेडिट पे पहुंच जाएंगे। तो पहले तो ये चीज फाइंड आउट करो, बहुत ध्यान से देखते जाओ। देखो आपको ये चीज दे नहीं रखी, ये चीज गिवन है, बहुत ध्यान से देख लो। 3 लाख रुपये लिख दो, 3 लाख रुपये। और ये आपको बता रखा है 25% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो 25% ऑफ 3 लाख करो, ये रहा, ये 100 इंटू करो 3 लाख, तो करोगे तो 75,000, यानी कि ये तो 3 लाख हो गया। इसको इससे ब्रेक करोगे तो कितना आ जाएगा? 75,000, और करोगे तो ये आपकी आ गई 2,25,000। ये क्या चीज़ आ गई? बहुत ध्यान से देख लेना, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गई। ये रहा कॉस्ट ऑफ आरएफओ। क्लियर हो गया? ये आरएफओ, इसी को कॉग्स बोलते हैं, याद रख लो, मैंने ऊपर लिख दिया। अब आरएफओ पुट करके हम क्या निकाल लाएंगे? परचेजेज निकाल लाएंगे। उसके बाद वहां से क्रेडिट परचेज आएगी। देखो ये फार्मूला दोबारा से एक बार अप्लाई करना होगा आपको, यही का कॉस्ट ऑफ आरएफओ किसके इक्वल है? नोट कर लो, ओपनिंग इन्वेंट्री है, और प्लस करो इसमें टोटल परचेजेज, और माइनस कर दो इसमें से क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये फार्मूले में अप्लाई करोगे तो क्या चीज़ आ जाएगी? परचेजेज आ जाएगी, जिस चीज़ की ज़रूरत है, क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये लो, ये फार्मूला लगा दिया हमने। भाई ये चीज़ तो हमें पता चल गई, कितनी निकल गई? 2,25,000। ये तो लिख दो 2,25,000, ये अभी अभी फाइंड आउट करी, ये रही। ओपनिंग इन्वेंट्री आपको अच्छी तरह से देख लो, 75,000 दे रखी है। प्लस करो टोटल परचेज आपको दे नहीं रखी, लिख लो टोटल परचेजेज। क्लियर है? ये रहा 1,50,000 आपको दे रखी है। ये दोनों चीज़ें आपको दे रखी हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री 75 दे रखी है, क्लोजिंग इन्वेंट्री आपको 1,50,000 दे रखी है। टोटल परचेज नहीं दे रखी। ये टी परचेज का मतलब टोटल परचेज। क्लियर है? ये चीज़ है। अब आपकी टोटल परचेज आ गई। देखो कैसे लिखो यहाँ, टोटल परचेजेज वो किसके इक्वल है? ये रही, ये आपको 2,25,000 दे ही रखा है, लिख लो। इन दोनों को अपोजिट साइड ले जाओ। 75 तो माइनस के हो जाएंगे, और ये जो था ये प्लस के हो जाएंगे, 1,50,000। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब इसको सॉल्व कर लो।
करते हो तो ये 75, 3 लाख रुपये आ गई टोटल परचेजेज। नोट कर लेना, ये क्या चीज़ आ गई आपकी टोटल परचेजेज। ये रहा, मैं लिख देता हूँ यहाँ। और ये किसके इक्वल होगी, अब यहाँ से हमारी क्रेडिट परचेज आ जाएगी। नोट कर लो, ये सब वर्क करने का बेनिफिट क्या था। देखो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालो, उससे क्या है हम परचेजेज पे पहुँच जाएंगे। अच्छा, जब टोटल परचेजेज निकल गई तो आपको कैश परचेजेज तो बता रखी है 25%, तो आपकी क्रेडिट परचेज आ गई। अब यहाँ पुट कर दो टोटल परचेजेज का फार्मूला, किसके बराबर होगी टोटल परचेजेज, लिख लो। ये मैं टी परचेजेज का मतलब टोटल परचेजेज, ये दो ही के तो बराबर है, एक तो कैश परचेजेज के और एक क्रेडिट परचेजेज के, प्लस क्रेडिट पर परचेज रिटर्न इसमें दे ही नहीं रखी तो माइनस नहीं होगी। परचेज रिटर्न दे रखी है तो वो यहीं पर नेट परचेजेज जब हम लिखते हैं तो यहाँ नेट परचेजेज लिखते हैं, इसमें दे ही नहीं रखी थी इसलिए टोटल परचेज लिख दी। अब ये देखो टोटल परचेज अभी अभी आप निकालना है, कितनी निकाल के लाए 3 लाख रुपये, लिख दो 3 लाख। कैश परचेजेज कितनी बता रखी है, ध्यान से देख लो, 25% ऑफ टोटल परचेजेज। टोटल परचेजेज कितनी आई है 3 लाख, इसका 25% कर दो, 25% ऑफ 3 लाख, तो क्रेडिट परचेज आपके पास आ गई। ये रही, ये क्रेडिट परचेज आ गई। क्लियर है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, ये तो 3 लाख हो गया और इसको करोगे तो 75,000 आ गया प्लस क्रेडिट परचेज। अब क्रेडिट परचेज आपके पास आ गई, ये रही, कितनी आ गई नोट करो क्रेडिट परचेजेज। भाई ये उधर चला जाएगा तो 2,25,000 आ गई, लिख लो यहाँ क्रेडिट परचेजेज। मैं लिख रहा हूँ, हमारा जिस चीज़ का यूज था वो बेनिफिट हमें मिल गया, ये 3 लाख रुपये और माइनस करो 75,000, तो क्या चीज़ आ गई 2,25,000। अच्छा, कुछ चीज़ें इसमें एक जैसी दिखती हैं, कहीं आप सोचो वो अलग अलग है। ये देखो ये भी 2,25,000 आया था, कहीं सोचो यही चीज़ निकल गई। ये क्या निकली है क्रेडिट परचेज जिसकी ज़रूरत थी, ये रहा, ये क्रेडिट परचेज। अब हमें एक क्वेश्चन में पूछना है एवरेज ट्रेड पेबल पे, वो कैसे पूछते हैं वो देखते हैं। अब इधर आ जाओ, अब इधर जब पहुंचते हैं तो देखो हमें अब क्या चीज़ की ज़रूरत है, ये दे रखा है, ये निकल गया तो एवरेज ट्रेड पेबल आ गया। फार्मूला लगा दो यहाँ, मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो इक्वल टू क्रेडिट परचेजेज। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, अब ये रहा, ये अभी अभी हमने निकालनी, नोट कर लो। और इसको डिवाइड किससे करेंगे, एवरेज से। एवरेज कितनी दे रखी है एवरेज ट्रेड पेबल से, ये रहा, ये चीज़ आपकी आ गई। देखो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो क्वेश्चन में दे रखा है 3 टाइम्स, अच्छी तरह से देख लो। क्रेडिट परचेजेज अभी अभी आप निकाल रहे 2,25,000, कहाँ से आई वो देखो, ये रही, ये क्रेडिट परचेजेज रही, और डिवाइड आपकी एवरेज आ गई। अब एवरेज ट्रेड पेबल क्लियर है। अब ये लिख दो यहाँ, अब हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुई है ये भाई 2,25,000 और डिवाइडेड बाई 3 कर दो तो 75,000 आपकी क्या चीज़ आ गई, एवरेज ट्रेड पेबल आ गई। नोट कर लो, अब हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए था, ओपनिंग और क्लोजिंग ही तो बतानी है कितने कितने हैं। एवरेज का फार्मूला लगा दो, क्या था एवरेज ट्रेड पेबल का, लिख लो, ये रहा। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ये एब्रीवेशन, टोटल यहाँ लिख रहा हूँ ट्रेड पेबल किसके बराबर थे, नोट करो, ओपनिंग क्रेडिट, ओपनिंग ट्रेड पेबल है और प्लस कर दो क्लोजिंग ट्रेड पेबल और डिवाइडेड बाई 2, ये लो डिवाइडेड बाई 2। अब जो जो चीज़ें दे रखी हैं वो पुट करते जाओ। देखो ओपनिंग आपको दे नहीं रखा तो ओपनिंग को एक्स माना जा सकता है। भाई एवरेज तो अभी अभी आप निकाल रहा है कितनी 75,000, तो एवरेज तो आप लिख दो जितनी आपकी आ गई 75,000। ओपनिंग आपके पास है नहीं, एक्स हो गया। क्लोजिंग कितना बता रखा है, क्लोजिंग बता रखा है आपका 75,000 मोर है, तो इसका मतलब एक्स तो है ही और प्लस 75,000, ये चीज़ समझ आ गई। ये मेरा क्लोजिंग है डिवाइडेड बाई 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, क्रॉस करते हो तो ये तो 1,50,000 हो गया। मल्टीप्लाई करें जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये तो इधर चला जाएगा, ये 175, 2x प्लस 75,000। अब इसको इक्वेशन को सॉल्व करो, करते हो तो ये देखो, ये 75 इधर आएगा तो माइनस हो गया, 2x इक्वल टू कितना हो गया 1,50,000 माइनस 75, कितना बन गया ये 75,000 आ गया। अब x की वैल्यू निकाल लो, कितना आ गया 75,000 डिवाइडेड बाई 2 करो 37,500, यही तो निकालना था हमें। भाई ये x क्या था, ये आपके ओपनिंग ही तो आ गए। अब लिख दो यहाँ, भाई ये तो ओपनिंग ट्रेड पेबल हो गए हमारे, ये लो, और दूसरा वो कितने आ गए, यही तो हमारा आंसर है। अब क्लोजिंग भी निकल गए, क्लोजिंग लिख लो यहाँ। क्लोजिंग बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रख लो। क्लोजिंग ट्रेड पेबल वो कैसे निकल जाएंगे, 75 मोर है इससे ट्रेड पेबल,
T7 तो ओपनिंग है और इसमें प्लस कर दो 75,000 करोगे तो 1,12,500 ये आंसर आ गया 1,12,500। ये दो आंसर बताने थे आपको, ये रे क्लियर है, ये दोनों आंसर हैं हमारे, ये बताने थे हमें इस क्वेश्चन में। काफ़ी अच्छे क्वेश्चनों में से था ये, यानी कि जो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से था। क्यों था? ना तो क्रेडिट परचेजेज, ना क्वेश्चन में कैश परचेजेज और ना ही टोटल परचेजेज। क्लियर है, तीनों चीज़ें नहीं थी। कैसे निकालना है? सबसे पहले कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फार्मूला लगाओ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। RFO का मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, याद रख लो, कहीं कहीं मैंने एब्रीवेशन लिखी है तो समझ लेना। ये कॉग्स आपको दे नहीं रखा, बट ये गिवन था 3 लाख और ये बता रखा था 25% ऑफ RFO। तो इसका निकाल लिया तो कितना आ गया 225, यहाँ तक तो पहुँच गई। ये क्या चीज़ आया है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, जिसको कॉग्स बोलते हैं, जो 11th में आपने कर रखा है। कॉग्स किसके इक्वल था याद करो? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस टोटल परचेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। भाई ये भी पता है हमें, ये भी पता है, ये भी पता है, तो टोटल परचेजेज आ गई। टोटल परचेज कितनी आ गई? ये रही 2,25,000, ये रही 3 लाख। अब जब टोटल पता चल गई तो टोटल परचेज तो दो के इक्वल है, कैश परचेज और क्रेडिट के, वो दोनों भी नहीं दे रखी थी, लेकिन कैश के बारे में बता रखा था 25% ऑफ टोटल परचेज, तो कैश निकल गई। जब कैश परचेज आ गई तो टोटल में से कैश को माइनस करो तो क्रेडिट परचेज आ गई। अब जब क्रेडिट परचेज आ गई तो हमारा ये चीज़ तो मिल गई हमें। अच्छा, ये चीज़ हमें दे ही रखी है 3 टाइम्स, तो एवरेज निकल गई, फार्मूले में अप्लाई कर दिया। क्लियर हो गया? आधा क्वेश्चन इधर का रखा है, उसी कंटिन्यूएशन में इधर कर दिया, जो आपको पूरा क्वेश्चन एक साथ नजर आ जाए। ये 3 टाइम्स हो गया तो एवरेज आ गई कितनी? 75। अब एवरेज ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का, एवरेज ट्रेड पेबल का फॉर्मूला लगा दो, ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल डिवाइडेड बाई 2। ये कुछ जगह मैंने जहाँ T लिखा है तो यानी कि ट्रेड पेबल हो गया, और परचेजेज के आगे T लिखा है तो टोटल परचेजेज हो गया। इसको करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके लाओगे तो 75,000 आपकी क्या चीज़ आ गई? ये आ गया 75 2x, x की वैल्यू निकालोगे तो 37,500 ओपनिंग गई। अब क्लोजिंग क्या बता रहा है? ओपनिंग से 75%, ओपनिंग से 75,000 ज़्यादा है तो उसमें 37,000 में 75,000 ऐड कर दो तो ये बन गया क्लोजिंग ट्रेड पेबल। तो आज हमारा अब ये ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक से स्टार्टिंग करते हैं, आप यहाँ तक प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं।